उसके पास एक बैलगाड़ी थी। उसका और उसके परिवार का गुजारा इसी से होता था। पड़ोस के शहर में जाने के लिए गांव वाले गाड़ी में ही जाया करते थे। ज़्यादातर लोग घोड़े गाड़ियों में ही जाना पसंद करते थे। जिन्हें घोड़ा गाड़ी ना मिलता वही रामैया की गाड़ी में जाते थे। एक दिन एक टांगा वाला, अरे क्यों रामैया, और कितने दिन इसी बैलगाड़ी को ही चलाओगे? तेरे बैल तो बूढ़े हो गए हैं। वो देखो, इस बैल के घाव को तो मैं 2 साल से देख रहा हूँ, अभी तक नहीं भरे हैं। लगता है ये जल्द ही मर जाएगा। गाड़ी भी पुरानी हो गई है। तुम हमारी तरह घोड़ा गाड़ी ही क्यों नहीं लेते? रामैया, सही है यार, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। इन बूढ़े बैलों की बदौलत हमें रोज़ रोटी नसीब होती है। इन्हें देख मुझे बहुत दुख होता है, खासकर उस बैल को। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। बस जो मुझसे इलाज बन पड़ता है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन घाव भी नहीं भरता। क्या करूं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तब उनके पास एक आदमी वहाँ आया। भैया, शहर जाना है, तुम आओगे? तुम्हारी नहीं, मैं इस घोड़े गाड़ी में जाऊँगा, चलो। ये कहते हुए वो घोड़े गाड़ी में बैठकर चला गया। तब रामैया, हे भगवान, सवारी हाथ से निकल गया। अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा, इन बैलों को क्या खिलाऊंगा? एक दिन एक आदमी गाड़ियों के पास आया। भैया, मुझे शहर जल्दी जाना है। खबर मिली है कि मेरी पत्नी बीमार है। मैं गरीब हूँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कृपा करके मुझे शहर ले चलो। तब घोड़ा वाला, हे जाओ यहाँ से, सवेरे सवेरे चले आए, चलो निकलो यहाँ से। भैया, ऐसे मत कहो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं बाद में दे दूँगा। वहाँ मेरी पत्नी मर रही है, कृपया मना मत करना। गाड़ी वाला, क्या तुम्हें शहर ले जाए? हमें और कोई काम नहीं है क्या? पैसों के बिना हम नहीं जाएंगे, चलो जाओ यहाँ से। रामैया, ऐसे बोलना गलत है, वो मुसीबत में है, उसके पास पैसे होते तो दे देता। आओ भाई आओ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। मैया उसे गाड़ी में बैठाकर शहर की ओर लेकर। गाड़ी जंगल से गुजर रही थी। तब वो आदमी, भैया धन्यवाद, तुम मेरी परेशानी समझ गए। इस रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं और तुम अच्छी तरह चला रहे हो, झटके बिल्कुल नहीं है। रामैया, मैं बहुत सालों से इसी रास्ते से गाड़ी चला रहा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि गड्ढे कहाँ है और गड्ढे कहाँ नहीं है। एक दूसरे की सहायता करना मानव धर्म है। अगर एक दिन भी गाड़ी ना चलाऊं तो घर में सब भूखे रहते हैं। हम लोग कई दिन तक भूखे रह चुके हैं, आज भी ऐसा ही होगा, और कोई बात नहीं। और रही बात सड़क की, तो बस ऐसे ही है। हमने महाराज को इस सड़क और हमारे गांव के हालात के बारे में कई पत्र लिखे, पर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे मिट्टी का राजा होना हमारे लिए दुर्भाग्य है। आदमी, ये क्या, मैंने तो सुना है कि राजा अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने तुम्हारे गांव पैसे ज़रूर भेजे होंगे। गांव का मुखिया वो पैसे खा गया होगा। तुम अपने हित ना सोचकर गांव के हित सोच रहे हो, तुम धन्य हो। गाड़ी शहर पहुंच गई। रामैया, बुरा ना मानना, एक विनती है, आपको मैं शहर लेके आया हूँ, उसके बदले में आप मेरे बैल का इलाज करा दीजिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। वो आदमी, ठीक है, कहते हुए वो वहाँ से चला गया। अगले दिन राजा के 2 सिपाही रामैया के घर के पास पहुँचे। क्या तुम ही रामैया हो? कल तुमने राजा की निंदा की थी ना, तुम्हें तुरंत ले आने की आज्ञा मिली है। रामैया अगले दिन राज दरबार पहुँचा। रामैया, महाराज, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, मैंने कभी आपकी निंदा नहीं की। जहाँ तक मुझे याद है, कल हमारे गांव के हालात के बारे में एक यात्री से बात कर रहा था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया महाराज। महाराज, कल तुम्हारे गाड़ी में मैं ही आया था, पहचाना नहीं? रामैया हैरान हो गया। महाराज, मैं अपने प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भेष बदल कर जाता रहता हूँ, तुम्हारे गांव भी इसीलिए आया था। तुमसे बात करने पर वहाँ की समस्याओं को समझ गया। मैंने जो पैसे भेजे उसका दुरुपयोग किया गया उस गांव के मुखिया ने, उस पर कार्रवाई होगी। तुम इतने मुसीबत में भी गांव के हित के बारे में ही सोच रहे थे। तुम प्रशंसा के पात्र हो। आज से तुम्हें गाड़ी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास रहो। तुम्हारे बैलों का भी इलाज करके उन्हें गौशाला भेज दिया जाएगा, वो भी आराम से रहेंगे। तुम्हारे गांव के समस्याओं का समाधान भी तुरंत होगा। रामैया ने महाराज को प्रणाम किया। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा भला ही सोचना चाहिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। कहानी अच्छी लगी